जो उन्होंने हमारी और आपकी 10 तारीख की सुबह 7 से 8 के बीच में, सुबह 7 से 8 बजे के बीच में ये हम तस्वीरें दिखा रहे थे। मैं और सिन्हा साहब स्टूडियो में हैं। ये 10 तारीख सुबह की तस्वीर है। अच्छा, वो दिखा रहा है कि हम ये बोल रहे हैं कि सिरसा एयरबेस में, श्रीनगर में उन्होंने टारगेट कर दिया। हम ये बता रहे हैं कि उसने हमला करने की कोशिश की। ये तो हमारी सेना ने बताया कि उसने 26 जगहों पर अटैक किया था भारत में, इन सारी इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया था, हम वो बता रहे हैं। लेकिन जब हमने ये दिखाया कि देखो खेत में मिसाइल पड़ी है, वो हिस्सा वो नहीं दिखा रहा है। लेकिन इतना बेवकूफी, तस्वीर में दिख रही है ना गिरी हुई, खेत में गिरी हुई मिसाइल। खेत तो टारगेट नहीं था ना उनका, खेत में मिसाइल कहां से आ गई? और भारतीय सेना ने जिस तरह से डिवास्टेशन की, हर इमेज, आजकल जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं, जितने भी मिसाइल होते हैं, उसके पास, आपके पास कई में ये प्रोविजन होता है कि उसमें आफ्टर, बिफोर की इमेज और आफ्टर की इमेज जो है आप खींच सकते हैं एज अ प्रूफ। फिर जरा हम दोनों, क्योंकि हम दोनों की तस्वीर इन्होंने दिखाई इसमें इंडिया टीवी पर, हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो आप देख लें। देखेंगे यही के सिन्हा है, पाकिस्तान भी देख ले, मैं सौरभ शर्मा हूं। हम 10 तारीख की सुबह दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मिसाइल को हमने हवा में मार गिराया और खेत में उस मिसाइल के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये हम दोनों बात कर रहे हैं 10 तारीख की सुबह, मेरे ख्याल से 7:51 की ये बात है। ठीक है, ये प्ले करता है, इतना छोटा सा हिस्सा दिखाता है पाकिस्तान। आगे की असल बातचीत मेरी और के सिन्हा जी की, वो पूरी बातचीत अब PIB ने जारी कर दी है। ये सरकार ने, भारत सरकार ने इस प्रोपोगेंडा वीडियो के जवाब में हमारे इंडिया टीवी पर मेरी और के सिन्हा जी की बातचीत का पूरा वर्जन, पूरा हिस्सा वो जारी करके बता दिया है कि हम ये कह रहे हैं कि मिसाइल चली लेकिन हवा में ही उड़ा दी गई और टुकड़े सिरसा में खेत में पड़े हुए हैं। ये एक्चुअल है, सुना दें आप चाहें तो एक बार। आई विल शो यू अनदर क्लिप which will tell you the story। देखिए उन्होंने जो किया है, पठानकोट, पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था। हरियाणा के सिरसा से आ रही है जहां पाकिस्तानी मिसाइल ध्वस्त कर दी गई है। हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तानी मिसाइल ध्वस्त हुई है। पाकिस्तानी मिसाइल का वीडियो सामने आ चुका है। ये तस्वीर इस वक्त आप सिरसा की देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त हमारे जो सेना के जवान हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं। सिरसा, हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तानी मिसाइल ध्वस्त की है। अब इसका टारगेट कहां था, ये कहां नुकसान पहुंचाना चाहती थी, ये सब आगे की इंफॉर्मेशन है। लेकिन हरियाणा के सिरसा में जो मिसाइल ध्वस्त की गई, उसकी पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का मिसाइल हमला नाकाम कर दिया गया है। ये देखिए, नजदीक से देखिए जरा इस तस्वीर को आप। सेना वहां पहुंची हुई है और ये एक बड़ी मिसाइल का टुकड़ा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। सिन्हा साहब, हाँ ये देखिए, ये फतेह 2 है। फतेह 2 ये उनका मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर होती है और ये कंफर्म्ड है फतेह 2। और देखिए उन्होंने 6 फायर किया था, जो कि DGISPR ने कंफर्म किया है। और ये उधमपुर, पठानकोट और सिरसा की तरफ, और ये कहा जा रहा था शायद दिल्ली टारगेट था, बट दिल्ली बहुत दूर है, सिरसा क्योंकि 600 किलोमीटर। तो ये मीडियम रेंज मिसाइल है जनरल साहब? नहीं, ये जो है, हाँ, MR SAM कहते हैं, MR SAM मीडियम रेंज। सर अगर आप आ जाए मेरे साथ एक बार, हम इन तस्वीरों को दिखा सकते हैं व्यूअर्स को। ये देखिए आप, पाकिस्तान की सारी हिमाकतें टूटी हुई पड़ी हैं इस वक्त जमीन पर। ये जमीन पर जो आप मिसाइल पड़ी हुई देख रहे हैं, जनरल साहब का ये अनुमान है कि ये फतेह 2 मिसाइल है, MR SAM मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। सर पाकिस्तान की मिसाइल। आइए सर इधर आ जाएं जरा आप। ये देखिए आप, हमारे जवान जो हैं सेना के वहां पहुंच गए हैं। एक्चुअली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, हमें बाद में करेक्ट किया गया, क्योंकि ये वहां से उन्होंने उड़ाई और इसको हमारे बेसिस पर ये जो है उससे अटैक करना चाहते थे। लेकिन फतेह 2 ये है मेरे ख्याल में, जो उसमें जनरल साहब मुझे बता रहे थे। और हम यही कह रहे हैं कि खेत में देखिए उनकी हिमाकत टूटी हुई पड़ी है, आके देख लें। एयरबेस में खेत तो होते नहीं जनरल साहब। जी देखिए, सरफेस टू सरफेस ही मिसाइल होती है, मगर उसका दूसरा नक्शा होता है कि किस रेंज की है, क्या वो शॉर्ट रेंज की है, क्या मीडियम रेंज की है, हाई रेंज की है। तो ये सरफेस से सरफेस में फायर आप क्या कहना चाहेंगे आज पाकिस्तान को? आपके शब्दों को काट छांट के बता रहा है वो कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उसकी मिसाइल ने हमारे यहाँ नुकसान किया है। देखिए सौरभ जी, पाकिस्तान में कारगिल वॉर के दौरान भी काफ़ी मेरे को दिखाते थे, क्योंकि उनको कांपती थी, रूहें कांपती थी उनको जब चीज़ें देखते थे।
और देखिए आज फिर उन्होंने किया है, मुझे बड़ी खुशी है इसके, और आपके साथ मौका मिला। देखिए मैंने जो चीज़ें बताई थी और वो शायद चलाएं, वो उनके पास हिम्मत है तो चलाएं। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को आज ये सुननी चाहिए। फतेह टू तो आपने देख ही लिया। मैंने आपको अब्दुली के बारे में बताया था, उनका टॉप नॉच मिसाइल है, टॉप नॉच 450 किलोमीटर का। वो आपको मेरे ख्याल से कहीं राजस्थान में गिरा हुआ दिखा था, काले रंग का मिसाइल। मैंने ये भी कहा था कि इसके अंदर शायद पानी भरा हुआ है, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, पानी भरा हुआ है, सारे फुश हो रहे हैं। मैंने ये कहा था TB2 ड्रोन, उसके भी मलबे दिखाई दिए। और उसके बाद मैंने PL-15E के भी बात की थी। ये एक ही इसमें नहीं है, क्योंकि ये देखिए पाकिस्तान की जनता को ये समझनी है, PL-15E जो चाइनीज मिसाइल हैं, जिसको एयर टू एयर मिसाइल हैं, उसको उसके एयरक्राफ्ट ने फायर किया होगा और हमारे जमीन पे गिरा हुआ। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो भी जनरल साहब ने जितने उनकी मिसाइलों के UAV के नाम बताया, एक चीज और बता, अच्छा बता, शायद वो कट हो जाएगी। देखिए ये खबर है, पाकिस्तान के अंदर में खबर चलती है कि इसमें सब में पानी भरा हुआ है, और मेरे ख्याल से चाइना में भी इसकी बात चली है। ग्लोबल टाइम्स के अंदर आता है कि उनके जनरल्स और पाकिस्तान के जनरलों का ये बहुत बड़ा, और 25 करोड़ जनता पाकिस्तान की सुने, आपने उन पर भरोसा किया और उन्होंने चाइना से मिल करके इतना बड़ा घोटाला किया, पानी से भर करके आपके पास, तो उसका हाल क्या होगा। तो ISPR के जो DG साहब हैं वो भी सुने, साहब आपने काट करके जो लगाया है जरा अपने जनता को बताएं, क्योंकि जनता खड़ी है। 9 मई को याद करें साहब, आपके कोर कमांडर वही उसी जगह ना, कराची के 4 कोर के अंदर में 9 मई को जो हुआ था वो कहीं ना हो जाए। पाकिस्तान की जनता सुने, यदि मुझे सुन रहे हैं, ये पूरा का पूरा गेम चाइना और पाकिस्तान के चलाए हुए, इनके अंदर पानियां भरी हुई हैं, कहां से आपको डिफेंड करेंगे वो। जी बिल्कुल, क्योंकि सबूत मिल रहा है, मिसाइल तो उनकी फेल हो रही है सारी की सारी। अच्छा आपने ठीक बताया कि वो चाहे वो जैसलमेर की बात हो, हाँ अब्दाली मिसाइल आपने बताया मिली, एक काली रंग की मिसाइल दिखाएंगे, कहीं है कट। एक PL-15 भी गिरी हुई मिली थी जी। अच्छा, और ये जो हमने दिखाया, जिसको पाकिस्तान ने सिरसा में काट चाट करके हमारा वीडियो दिखाया, एक बात कॉमन है, आप देखिए सारी जो मिसाइल्स हैं या इनके ड्रोन्स के टुकड़े सारे हमारे सिविलियन एरिया में, खुले एरिया में पड़े हुए मिल रहे हैं, टूटे हुए पड़े हुए मिल रहे हैं। व्हाट डज दैट शो? वो ये बताता है कि ये चलें अपने टारगेट के लिए, जो हमारे एयरबेस होंगे या और हमारे मिलिट्री ठिकाने होंगे, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम का तंत्र, उसका जाल इतना मजबूत है कि उसने इनको हर जगह आसमान में ध्वस्त कर दिया, आसमान पे इनको इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया, और उसके बाद इनके सारे टुकड़े जो हैं हमारे किसी ओपन एरिया में, कहीं कोई खेत में, कहीं कोई जंगल में, वो पड़े हुए मिल रहे हैं। सौरभ, अगर इस वक्त जो मौजूदा वक्त है सर, बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं सर, जो हम अपने दर्शकों को एक चीज समझा दें कि जो मौजूदा वक्त है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पूरा वक्त होता है, सैटेलाइट इमेजिंग होती है, आप बाद में ड्रोन भेजते हैं जो फोटो कलेक्ट करके एविडेंस जुटाते हैं कि आपने क्या किया, फिर गूगल और जो तमाम जो मैपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो रियल टाइम इमेज सैटेलाइट जो हैं वो जनरेट करती हैं और बताती हैं कि ये कल कैसा था और अभी 2 घंटे बाद इसकी इमेज कैसी है। तो ये सारे सबूत जो है दुनिया के सामने हर प्लेटफॉर्म पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, हर मुल्क को हो सकते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के सर ये जो ब्लफ हैं वो करके अपनी फजीहत ही क्यों करा रहा है? मतलब छुप नहीं सकते ये, अब जमाना बदल गया है। देखिए पिनाज, जो हम लोगों ने कवर किया था वो तो है, दिखाएंगे नहीं। हमने ये बात की थी कि जो हमारी इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम, जो हमारी AD सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, इतनी तगड़ी है, 1400 किलोमीटर, जो कि ऊपर श्रीनगर से लेकर के भुज तक, और 2 layers में है, उसके अंदर फतिंगा भी अंदर नहीं आ सकता। हमारी तो छोटी L-70 गन्स, इनके जो चिड़िया उड़ाए थे इन्होंने, जो टर्की से लाकर, उनको ध्वस्त किया है। हमारी L-70 गन्स पहले बहुत जगह मीडिया में चल रहा था कि हमने S-400 से मार दिया। हम उनके, ये आधिकारिक बयान है हमारे डिफेंस फोर्सेस के, 50 वो मारे, उन्होंने 3 वेव में लेकर आए थे। पहला वेव में तकरीबन लाए थे 200, उसके बाद 100, उसमें 50 हमने मार दिए केवल L-70 से, और उसके अलावा हमने 50 को जैम, जो 20 को जैम कर दिया, 70 को जैम कर दिया। सर, अगर हमारी ब्रह्मोस ने जाकर वहां पर तबाही मचाई, वो तबाही दिखी, ठीक है, वो तबाही दिखी, किस तरह से वहां पर धुएं का गुबार उठा, वहां पर गड्ढा हुआ, सब कुछ इमेजेस में नजर आया। भाई अगर पाकिस्तान की फतेह फुस नहीं होती, चलती,
तो पाकिस्तान के पास भी तो वो सैटेलाइट इमेजेस जो अपनी सारी होती ना। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बहुत आपने उम्दा सवाल किया है, बिल्कुल होती, पर जब कुछ है ही नहीं दिखाने को तो यही दिखाएंगे, ये टोटल फ्रॉड पना जो दिखा रहे हैं। और जो अभी आपने, मैं तो इंडिया टीवी को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, जिससे पहले वाला आपने वीडियो दिखाया था जी, कि वो एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और उसको मिसाइल जा रही है, वो आर्मा 3 या कोई वीडियो गेम है, मिलिट्री वीडियो गेम, उसको उन्होंने दिखाया है। मेरे ख्याल अब समय आ गया है सौरभ, पूरे यहाँ जितने भी डिफेंस अटैचेस हैं इंडिया में पोस्टेड, हर कंट्री के, सिर्फ पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज को छोड़ के, उनको बुला के ना सारा ये दिखाना चाहिए। देखिए मिलिट्री, मैं डिफेंस अटैचेस इसलिए बोल रहा हूँ, वो समझते हैं ये सब चीज़, वो समझ जाएंगे और उनको ये सारा प्रूफ दिया जाए। अब जितने भी टीवी चैनल्स ये वीडियो वेरीफाई करके दे रहे, फैक्ट वेरिफिकेशन, वो मेरे ख्याल लेके और ये 1-2 दिन के अंदर सब डिफेंस अटैचेस को बुलाओ, इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी कंट्रीज को यही वीडियोस भेजेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ये हर जगह इतना प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमने ये किया, भारत के खिलाफ हमने ये किया। ऑन ग्राउंड जैसे अभी हमने ब्रह्मोस या जितने भी हमने मिसाइल ठोके, सबका एविडेंस कल DGMO ब्रीफिंग में क्लियर कट दिया है, उसमें कोई शक नहीं था।